और बैठक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एनएसए अजीत डोभाल भी उन तस्वीरों में साफ देखे जा सकते थे। सीज फायर को लेकर भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 42 सेकंड में अपनी बात रख दी थी और कह दिया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार की दोपहर 3:35 पर हमारे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और सहमति बनी है किसी भी तरह की गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। हालांकि 12 तारीख को 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है। सीज फायर के इस खबर के सामने आने के बाद ये पहली और अहम बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल इसमें देखे जा सकते हैं। सीडीएस भी इस बैठक में शामिल हैं और इस वक्त ये बैठक चल रही है। सीज फायर की ये खबर आने के बाद शाम के वक्त में ये साफ हो गया है कि फिलहाल किसी भी तरह की गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर शुरू हो चुका है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, डिटेल आपसे जाएंगे इस बैठक को लेकर जो इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम टॉप जो सेना के ऑफिसर हैं उनके बीच। देखिए, बिल्कुल जब शाम में सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद ये पहली बैठक है। प्रधानमंत्री तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है और जाहिर तौर पे बैठक में जो रिव्यू होना है कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर को जो हमने चलाया उससे हमारा जो अचीवमेंट क्या है, हम जो चाहते थे क्या हम उसे प्राप्त कर पाए हैं। क्योंकि अब तो सीज फायर हो गया है और भारत ने भी ये तय किया, अपनी नीति में बदलाव तो करते हुए तय किया है, पाकिस्तान को साफ साफ कड़ा संदेश दिया है कि अब अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो जाहिर तौर पे तमाम तरह की जो रणनीतियां बीच में चली और उसके बाद क्या प्राप्त किया है भारत ने, उन चीजों पे चर्चा है। लेकिन मुख्य तौर पे जो जानकारी सामने आई है उसमें भारत ऑपरेशन सिंदूर को अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता है और 9 पॉइंट अचीवमेंट के तौर पे ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि भारत का अचीवमेंट क्या था कि उस आतंकियों को टारगेट करना भारत का लक्ष्य था, डीप इनसाइड पाकिस्तान घुसकर, जो कि पहली बार किया और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 5 मुख्य आतंकी जो थे, बहुत आतंकी मरे हैं लेकिन 5 मुख्य आतंकी मारे गए हैं। तो 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा भी हुआ है। पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में घुसकर हमला भी हुआ है। पाकिस्तान की कमजोर वायु प्रणाली, आपको अपने दुश्मन के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की कमजोर वायु रक्षा प्रणाली भी उजागर हुई है। इसके जरिए सटीकता के साथ बिना तनाव बढ़ाए भारत ने कार्रवाई की है। साथ ही आतंकियों का सफाया तो है ही और तीनों सेनाओं के समन्वय, क्योंकि भारत लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है तो तीनों सेनाओं के समन्वय के साथ ये कार्रवाई की गई, उसमें भी भारत सक्सेसफुल रहा है और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवादी कहीं भी हो भारत घुसकर मार सकता है। तो कुल मिलाकर इसे एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। युद्ध किसी का समाधान नहीं है, क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद सीधा सीधा ये था कि आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि संचालित होती है या उनको ट्रेंड किया जाता है। तो कुल मिलाकर भारत इसे अपना अचीवमेंट मान रहा है और पाकिस्तान को साफ साफ ये मैसेज भी गया है और दुनिया को भी गया है कि आतंकी कहीं छुप कर बैठेगा तो भारत घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। और जाहिर सी बात है उसके बाद जो हुआ, पाकिस्तान ने जो एग्रेशन दिखाया तो उसका भी जवाब भारत ने दिया है। तो एक क्लियर कट मैसेज है कि अगर आगे कुछ भी आतंकी गतिविधि होती है तो घर में घुसकर मारेंगे। और कुमार गौरव, बहुत शुक्रिया, आप नजरें बना रखें। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सीडीएस से तीनों सेना के प्रमुख हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीज फायर के खबर सामने आने के बाद ये पहली और अहम बैठक, हालांकि भारत की तरफ से पहले साफ किया गया था उसका ये मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने को टारगेट किया था।